अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ शाहिद अब्बास एंड एज यू नो कि हम लोगों ने चैप्टर 5 पे बात की हुई है। हम चैप्टर 5 को लेके चल रहे हैं। चैप्टर 5 की 5.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 5 में वो शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ा है। अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन वाला पीरियड जो है ना वो स्टार्ट हो गया है। बेसिकली इस चैप्टर में एक MCQs आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इट्स मीन 10 नंबर का पेपर है और जब आप इस एक बार कर लेंगे ना मैक्सिमम आप आधे घंटे से घंटे में मैक्सिमम घंटे ज़्यादा से ज़्यादा करें 2 घंटे में ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा और 10 नंबर आपकी पॉकेट में होंगे। तो आपको पता है कि इस टाइम तो एक एक नंबर बहुत ज़्यादा कीमती होगा। तो 10 नंबर के लिए मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटा बाद में आपका लगेगा, उसमें आपके 10 नंबर कवर हो जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस करना है। उसमें एक नई चीज़ आएगी, अभी पहले बिल्कुल उसी तरह करना है। एक नई बात है कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन रीजन। क्या होते हैं? पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन रीजन where two boundary line intersect। क्या होता है? intersect called corner points। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स का दूसरा नाम क्या है? इट इज आल्सो known as vertex। क्या हम लोग इसे कहते हैं? वर्टेक्स। अच्छा भी ये होगा क्या? सॉल्यूशन रीजन जो हमारा आंसर होता है ना उसमें से कुछ पॉइंट होंगे। क्या होंगे? सॉल्यूशन रीजन में पॉइंट होते हैं जहाँ पे 2 बाउंड्री लाइन आपस में मिलती हैं। जस्ट एग्जांपल मैं आपको ये कह दूँ कि ये मेरे पास ये देखें ये ग्राफ बनेगा, इसका एक ये बाउंड्री लाइन जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं और एक हम इस तरह की बाउंड्री लाइन ले लेते हैं और मैं कहूँगा कि ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? ये सारा इसका सॉल्यूशन बनेगा। मतलब ये हमने ग्राफ फॉर एग्जांपल। अब हमने देखना है कि इस ग्राफ में सॉरी इस प्लेन में जो हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है उस पे कौन कौन सी बाउंड्री लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर लें। ये देखें एक ये बाउंड्री लाइन है, एक ये है, एक तो ये पॉइंट बन जाएगा सिंपल। ये देखें एक ये नीचे लाइन है, एक ये ऊपर ये लाइन बन रही ना, ये भी हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब मैं एक पॉइंट बन जाएगा जिसे हम कॉर्नर पॉइंट कहेंगे। एक ये 1 हो गया, ये सिंपल इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये देखिए एक ये भी है ना, याद रखना है। ये देखो ना यहाँ पे सॉल्यूशन है, जहाँ पे ये मैंने कहा है कि ये वाला सॉल्यूशन है, तो इन लाइनों पे जो बनेगा ना इधर वो हमारा सॉल्यूशन कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे। एक ये बन जाएगा तीसरा और ये चौथा। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं बेटा। क्या है? एक सॉल्यूशन रीजन, पहली क्या चीज़ है? सॉल्यूशन रीजन। दूसरा क्या है? 2 बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट। क्या करें? फर्स्ट थिंग इज सॉल्यूशन रीजन एंड अनदर थिंग इज 2 बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट। सॉल्यूशन रीजन, ये देखो ये मेरा सॉल्यूशन रीजन था। अब इन पे 2 बाउंड्री लाइन इस पार्ट में, इतने से पार्ट में कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं? एक ये इधर, ये देखो ये 2 बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट कर दी, ये एक कॉर्नर पॉइंट हो गया। इधर इंटरसेक्ट कर दी, एक ये पॉइंट हो गया। और सिंपल याद रखें ये इधर भी कर रही हैं, ये भी कॉर्नर पॉइंट हो गया और ये इधर कर रही है, इधर भी ये कॉर्नर पॉइंट हो गया। लेकिन शर्त क्या है? सॉल्यूशन रीजन होना चाहिए। अब ये देखें यहाँ पे भी 2 बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट तो कर लेंगे लेकिन ये कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? ये सॉल्यूशन रीजन ही नहीं। सॉल्यूशन रीजन हो तो कॉर्नर पॉइंट्स होता है। ये भी हो गया ना, ये देखो इधर कोई एक सॉल्यूशन रीजन ही नहीं है, कॉर्नर इंटरसेक्ट तो कर रही है लेकिन सॉल्यूशन रीजन नहीं है, तो ये भी कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा। तो कॉर्नर पॉइंट के लिए क्या होता है? पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन रीजन, मतलब सॉल्यूशन रीजन के पॉइंट वेयर 2 बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट, जहाँ पे 2 बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट करें उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स। और कॉर्नर पॉइंट्स का दूसरा नाम क्या है? वर्टेक्स। क्या नाम है? वर्टेक्स होता है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं? क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। क्वेश्चन मेरे पास क्या है? 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 हम करते हैं। पार्ट 1 और 2 डिस्कस करेंगे हम लोग। पार्ट 1 क्या है? 2x - 3y < 6। क्या है? 2x - 3y < 6 एंड अनदर पार्ट मेरे पास क्या है?
इसी का दूसरा साथ है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 और साथ में एक और चीज़ दी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने सिंपल वही बेसिक वाला वे करना है पहले तक, तो इसकी हमने सिंपल बाउंड्री लाइन से इसे सॉल्व कर लेना है, फिर इसे सॉल्व कर लेना है। ये एक चीज़ बताएगा एट द एंड में बता दूंगा, फिर इस तरह हमने सॉल्व करना है। लेकिन इस तरह क्वेश्चन में एक नई चीज़ भी उसने पूछी है। पहला तो कहता था ग्राफ फाइंड करो, इसमें भी उसने पूछा है फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ इसका ड्रा करो, और दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, करना ये कि इसके कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड करने हैं, तो वो भी फाइंड कर लेंगे, इसमें कौन सी मुश्किल वाली बात होगी। अब देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल वही वे है, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको ये नंबर 3 दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही बाउंड्री लाइन ऑफ 1, बाउंड्री लाइन ऑफ 1, इसकी बाउंड्री लाइन, जब बाउंड्री लाइन इक्वेशन होती है याद रखें। अब इसके मैंने 3 नाम यूज़ किए थे, मैंने कहा था बाउंड्री लाइन इक्वेशन होती है, एसोसिएटेड लाइन इक्वेशन होती है, और क्रॉसपोंडिंग लाइन इक्वेशन होती है। इसकी जगह पे जो मर्जी यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं होगा। ये क्या मेरे पास होता है, ये 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। सिंपल इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में तब्दील कर देते हैं। इसे मैं नाम देता हूँ अब 4 का। अब वो आगे वाला सेम वे है, लेट x इज इक्वल टू 0, पहले x को 0 रखेंगे, x 0 आ जाएगा तो ये 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये क्या माइनस 3y इज इक्वल टू 6 आ गया। अब इधर डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2। तो मेरा पॉइंट क्या आ गया, जब मैंने x क्या लिया है 0, y मेरे पास क्या आ गया माइनस 2। ये x पहले होता है और y बाद में होता है, ये 0 माइनस 2 आ गया। अब अनदर देन क्या करूँगा मैं, लेट y इज इक्वल टू 0। जब y को मैं 0 ले लूँगा और इसमें पुट करूँगा, मेरे पास 2x माइनस 3 इंटू 0 आ गया इज इक्वल टू 6। अब ये 2x इज इक्वल टू 6 आ गया, ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इट्स मीन मेरे पास क्या, मैं ड्रैग करूँ तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब मेरे पास क्या, इसका पॉइंट क्या बनेगा, इसका पॉइंट मेरे पास बन जाएगा, ये y 0 है और x 3 है। अब x पहले आता है और y बाद में आता है, ये 3 0 आ गया। उसके बाद सिंपल टेस्ट पॉइंट लेंगे, क्या लेना होता है, टेस्ट पॉइंट। और टेस्ट पॉइंट पता है हम लोगों ने कौन सा लेना होता है, ये 0 0। अब टेस्ट पॉइंट को हम लोगों ने करना क्या है, जो हम इसमें कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, ये 1 यूज़ करें, इधर देखें तो 1 में पुट करें। अगर 2 यूज़ कर लेते तो 2 में पुट करनी थी, 3 यूज़ कर लेते तो 3 में पुट करनी थी। अब 1 यूज़ कर रहे हैं तो इसमें पुट करेंगे, साथ लिख दो पुट इन 1 में पुट करेंगे तो मेरे पास क्या है 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0, ये लेस देन इक्वल टू 12। अब ये 0 लेस देन 12, भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है, 0 12 से छोटा ही होता है। जब 0 12 से छोटा होता है इट्स मीन ये क्या है, ट्रू। अगर ट्रू है तो सोल्यूशन कौन सा होगा, आपने लिखना है नीचे पॉइंट, सोल्यूशन इज ओरिजिन साइडेड। क्या है, आवर सोल्यूशन इज ओरिजिन साइडेड। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये जो दूसरी हमारे पास है इनइक्वालिटी, इसका हम लोग बाउंड्री लाइन फाइंड करते हैं। सिंपल वही यूज़ करना है, सिंपल एक ही वे है इसमें, बाउंड्री लाइन इक्वेशन ऑफ 2 इज। अब इसकी बाउंड्री लाइन फाइंड करेंगे तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसको नंबर 5 का नेम दे देते हैं सिंपल। अब वही वे, लेट x इज इक्वल टू 0। x जब 0 पुट करेंगे तो सिंपल 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू, ये 12 आ जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 12 होगा। अब ये 3 इधर एक डिवाइड होगा तो 3 4 से 12 होता है ना, तो y इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। अब इधर देखो कौन सा पॉइंट बना है, x जब 0 है तो y क्या है 4, मीन x 0 लिख दो और y क्या लिख दो 4, एक पॉइंट हो गया। अब दूसरे नंबर पे क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू 0। y को क्या रखना है 0। जब y को 0 रखा इसमें पुट करो, ये 2x प्लस 3 इंटू 0 आ गया इज इक्वल टू 12। अब ये सारा कुछ 0 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12। अब ये x 2 मल्टीप्लाई इधर का डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 आ गया। x क्या मेरे पास आ गया 6। अब इससे पॉइंट क्या बना, जब x 6 है y क्या है 0, तो मैं ये लिख देता हूँ पहले, अब इसलिए x होता है फिर y होता है 6 और ये 0 आ गया। उसके बाद सिंपल क्या, टेस्ट पॉइंट। मेरे पास क्या है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट असल काम करता है, टेस्ट पॉइंट सन दसदा की है कि ओरिजिन दी केड़ी साइड आंसर है, मतलब बाउंड्री लाइन तो ओरिजिन वाली साइड आंसर है या बाउंड्री लाइन तो नॉन ओरिजिन साइड वाला साडा आंसर है।
तो सिंपल ओरिजिन हमने क्या लेना, सॉरी टेस्ट पॉइंट हमने 0 0 लेना है और इसको पुट किस में करना है, जो हम इक्वेशन इनइक्वालिटी यूज़ कर रहे होंगे। इधर कौन सी यूज़ करना है, ये 2 नेम दिया है ना, ये दूसरे वाली, तो इसमें हम लोगों ने पुट कर देना है। तो सिंपल 2 × 0, ये 0 है, प्लस 3 × 0, ये मेरे पास क्या है, ये लेस देन इक्वल टू 12 है, ये सारा 0 आ जाएगा, 0 लेस देन 12। अब जब ये 0 लेस, इधर बेशक इक्वल ना लिखो, कोई इशू नहीं होता, इक्वल नहीं लिखना चाहिए वैसे, क्योंकि 0 12 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता ना, हमने इस चीज़ को देखना है, ठीक है। 0 लेस देन 12, तो 0 12 से हमारे पास एज हमें पता है कि छोटा ही होता है, तो ये चीज़ आ गई ट्रू। जब ट्रू होती है तो सोल्यूशन कौन सा है, सोल्यूशन इज ओरिजिन साइडेड। कौन सा होता है, ओरिजिन साइडेड, ठीक है, ये हमारे पास हो गई। अब देखो हमने 4 पॉइंट फाइंड कर लिए हैं, सिंपल, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, हमारे पास जो बाउंड्री लाइन हमारे पास ये 2 की है, 2 की 5 है ना, मतलब 5 हमने इसे अब नाम दिया है, ये इक्वेशन, इसके हमने 2 पॉइंट फाइंड कर लिए और ये 3 जो थे इसके भी हमने एक ये और एक ये पॉइंट फाइंड कर लिए। ये 2 चीज़ें तो हमने सॉल्व कर ली और पता लग गया दोनों ट्रू है, तो दोनों का सोल्यूशन क्या है, ओरिजिन वाली साइड होगा। लेकिन ये तीसरी बात क्या कराएगी, अभी बताता हूँ, पहले ग्राफ में ड्रा कर लूँ, सॉरी प्लेन में लिख लूँ। जब प्लेन में ड्रा करता हूँ, ये मेरे पास ये देखिए प्लेन है ना, इधर ये मैं ड्रा करता हूँ, ये प्लेन, ठीक है, ये y प्राइम, ये x एंड x प्राइम। अब इस पे नंबरिंग देता हूँ, सिंपल नंबरिंग क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी ये 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1, सिंपल, इधर भी -1 -2 -3, सिंपल। आप लोगों ने ये नंबरिंग दे लेनी है इस तरह, और ट्राई करना है कि जितने आपने एक के दरमियान इंटरवल रखा ना, ये देखो इतना जितना डिस्टेंस रखा है ना, सब के दरमियान एक जैसा डिस्टेंस ही रखो, ठीक है। ये आपने ट्राई करना होता है, इसे हम इंटरवल भी एक कह सकते हैं, सिंपल, ठीक है। वैसे डिस्टेंस इनके दरमियान जो है ना वो इक्वल होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा इधर देखो, ये क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, जब भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इट्स मीन क्या है, x हमारे पास पॉजिटिव है। क्या है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। अब देखो x कहाँ पे पॉजिटिव होता है, ये सिर्फ ये जो है ना, पहला क्वाड्रेंट, ये पहला क्वाड्रेंट, इसमें x पॉजिटिव होता है। ये देखो सिंपल x इधर ये सिंपल इधर से देख लो यार, ये x इधर पॉजिटिव है ना, इधर x क्या नेगेटिव, मतलब इस सारे में x क्या होता है, नेगेटिव। ये सारा हमारा आंसर में नहीं आएगा, ये चीज़ उधर बताई हुई। उसने कहा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये वाला इसमें x सारे में नेगेटिव होता है, ये वाले सारा हमारा आंसर में नहीं शामिल होगा, इधर हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। अब ये तो भी मैंने कैंसिल पहले ही कर दिया है। अब हम पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट क्या, पहला पॉइंट इधर देखो, ये 0 -2 है, दूसरा पॉइंट क्या है, 3 0 0 -2 क्या है, 0x पे और y पे -2 है, ये 0 -2 है, इसको मैं ये मार्कर्स, ये मेरे पास क्या है 1.0 -2 हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है 3 0, ये 3 0 आ गया। अब इनको आपस में विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने ड्रा करना है बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। अब ये मेरे पास कौन सी बाउंड्री लाइन है, 4, इसको नेम देते हैं। अब देखो ये भी ट्रू था ना, अब मुझे पता चल गया इसका आंसर क्या है, ऊपर की तरफ, ये ओरिजिन साइड होगा। लेकिन ये आंसर इसमें नहीं जाएगा, याद रखो, इससे इधर ही रहेगा। अब दूसरी मेरे पास कौन सी है, ये देखो पॉइंट है 0 4, 0x पे 0 y पे 4, ये 0 4 हो गया। दूसरा क्या 6 0, ये 6 और 0, मतलब x 6 है y 0। अब इन दो को मिला देता हूँ मैं, ये मैंने मिला दिया है, ठीक है। अब इनका मेरे पास क्या है, सिंपल इनका इसे 5 देता हूँ। अब इनका सोल्यूशन देखना है, क्या देखना है, सोल्यूशन देखना है। अब ये भी ओरिजिन साइड है, ये भी ओरिजिन साइड है, इसका सारा ऊपर की तरफ होगा, वैसे होगा तो इधर भी, लेकिन वो जो उसने लास्ट वाली कंडीशन लिखी है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इस वाले सोल्यूशन को कैंसिल कर देगा, ये सोल्यूशन होगा ऊपर, फुल ऊपर। अब क्या इसका क्या बनेगा, इधर से ये नीचे की तरफ बनेगा, और दोनों में कॉमन क्या होगा, यही पोर्शन दोनों में कॉमन, ये नीचे भी आएगा, लेकिन इसका तो ऊपर है ना, ये कॉमन नहीं रहेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये मेरे पास सोल्यूशन बन गया है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या देखना है, कॉर्नर पॉइंट्स। क्या देखना है, कॉर्नर पॉइंट्स। मैंने कॉर्नर पॉइंट्स की डेफिनेशन बताई है कि हमारे पास पॉइंट्स ऑफ सोल्यूशन रीजन वेयर टू बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट। सोल्यूशन रीजन दे पॉइंट जिथे दो बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट करें। ये देखो इधर हमारे पास बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट कर ली ना, ये
सोल्यूशन का रीजन भी है, बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट भी कर लिए, ये सोल्यूशन का रीजन भी है, ये देखो ये आपस में दो बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इधर भी सोल्यूशन का रीजन भी है और बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी हो गया और साथ में ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे भी दो बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन ये सोल्यूशन का रीजन नहीं है, इसलिए कॉर्नर पॉइंट भी नहीं होगा। अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स। ओ चलो इधर देख लेंगे, ये पॉइंट तो सारे रेज कर दिए हम लोगों ने, वो देख लेंगे, कोई मसला नहीं, उसमें से नज़र आ जाएंगे। हम कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे, या दूसरा नाम क्या है, कॉर्नर पॉइंट का दूसरा नाम होता है वर्टेक्स। कॉर्नर पॉइंट्स आर वर्टेक्स। अच्छा, हम लोगों ने ना इधर से क्या किया है, इक्वेशन भी रेज कर दी थी। चलो इक्वेशन में पहले फाइंड करता हूँ, क्या थी, एक थी मेरे पास 2x - 3y = 0, क्या थी, 2x - 3y = ये इधर लिखा 6 थी। दूसरी मेरे पास क्या थी, 2x + 3y = 12, 2x + 3y = 12, ये हमारे पास थी दो इक्वेशंस। अच्छा, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये देखो, ये मेरे पास ओरिजिन पे है ना, ओरिजिन पे मतलब 0, इधर लिखता हूँ शायद, ये 0 0 है, ठीक है। दूसरा ये तो मुझे पता है, ये कौन सा मेरे पास, इधर 3 है ना, x मेरे पास 3 है, y मेरे पास क्या है, 0 है, एक बन गया 0 3। अब ये देखो, इधर देखो, ये y मेरे पास -2 है, x मेरे पास 0 है, सॉरी ये जो है ना, ये 3 0 है, क्या है, ये वाला 3 और ये 0 है। अब इधर क्या है, ये देखो, इस पे x मेरे पास 0 होता है, इस सारी पे x 0 है, इस सारी पे y 0 है, x 0 और y क्या है, -2, ये 0 -2 हो गया। और ये ऊपर क्या है, x 0 y 4, 0 4, 1 2 3 4, ये 4 तो हमें पता चल गया इधर से ऊपर से देख के। पीछे एक रह गया है, वो एक हम लोगों ने फाइंड करना, ये वाला कैसे फाइंड करें, दोनों जो हमने बाउंड्री लाइन की इक्वेशन ली हुई ना, उनको रख लें ऐसे। अब देखो, ये 2x, ये -3y, ये +3y, अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बन गया 4x, ये क्या बन गया 6 12 18। अब x को इधर ले आएंगे, ये x इधर जाएगा, 4 इधर डिवाइड हो जाएगा, 18/4 यानी कि 9/2। अब x मेरे पास क्या आ गया, 9/2। अब x को किसी भी एक में पुट कर दो, मैं पहले वाले में पुट करता हूँ, x पुट इन 1 में जब मैं पुट करूंगा तो क्या आएगा, x की जगह पे 9/2 रख दो, 2 × ये मेरे पास क्या बने, x की जगह पे 9/2 प्लस, सॉरी ये माइनस है, -3y = 6, ये 2 से कैंसिल, 9 - 3y = 6। अब 9 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, -3y = 6 -9 हो गया। अब ये क्या, -3y = 6 -9 -3 होता है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, y = 1। तो इट्स मीन x जब मेरे पास 9/2 है तो y मेरे पास क्या है 1, x मेरे पास ये 9/2 है, y मेरे पास 1 है, ये मेरे पास कॉर्नर पॉइंट आ गया। क्या आ गए, कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स मेरे पास बेसिकली 5 है, एक ये। पहले हमने ऊपर से देख लेना है कि कौन सा हमारे पास नहीं है, उसके लिए ये स्टेप अपना लेना है, और फिर इस तरह हम लोगों ने एक लिख के ना कॉर्नर पॉइंट्स की हेडिंग दे के ये 5 के 5 लिख देने। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चन नंबर हमने 3 का पार्ट 1 किया है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें y > 0 है। सिंपल मैं पहले बता देता हूँ करना क्या है, इसमें x > 0 है ना, मतलब ये x नेगेटिव वाला ये वाला पोर्शन नहीं होगा, जिसमें y > 0 होगा ना, ये सिंपल अगर इसमें होता ना y > 0 तो ये वाला आ जाता, ये सिंपल ये नीचे वाला जो है ना, इससे नीचे वाला, इधर y मेरे पास नेगेटिव होता है, तो वो सीन होना था। चलो हम लोग करके देख लेते हैं। ओके, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 3x - 4y <= 12, सॉरी ये नहीं है, ये तो नीचे आ गया क्या, x + y <= 5। क्वेश्चन क्या है, x + y, बुक उठा लेते हैं, x + y
लेस देन इक्वल टू 5 -2x प्लस वाई, -2x प्लस वाई, ये मेरे पास क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 2 है, और इसमें y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 -2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, बिल्कुल स्टूडेंट्स सिंपल वही वे यूज़ करना है, बिल्कुल वही उसी तरह करना है। बस यहाँ पे एक आके टेक्निकल बात है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब कि y नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ये बात है। सिंपल वही यूज़ करेंगे, बाउंड्री लाइन इक्वेशन, बाउंड्री लाइन इक्वेशन ऑफ 1 इस, इसे सिंपल नेम दे ले 1 2 एंड इसे 3 दे ले। ये मैं थोड़ा सा स्पीडी करूँगा, डायरेक्ट वे में करूँगा। अब इसमें क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, इसे हम 4 का नाम देते हैं। फिर क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इट्स मीन 0 5 मेरा आंसर आ गया। क्या है, 0 5 एक पॉइंट आ गया। दूसरा क्या है, लेट, इधर भी लेट लिखना था, इधर भी लेट लिखें तो y इज इक्वल टू 0 आ जाए तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। x 5 इट्स मीन 5 0 मेरा दूसरा पॉइंट आ गया। फिर हमने टेस्ट पॉइंट लिखना होता है, ये टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट हमने क्या लेना होता है, 0 0। अब इसमें 0 0 इस इधर पुट करेंगे ना, 0 0, तो ये 0 लेस देन 5 है, तो ये मेरे पास क्या है, ट्रू। क्या है स्टूडेंट्स, ट्रू। जब ट्रू आता है तो इट्स मीन सोल्यूशन कौन सा होगा, ओरिजिन साइडेड। सोल्यूशन कौन सा होगा, सोल्यूशन इज ओरिजिन साइडेड। ठीक है, अब भाई एक तो हमारे पास फाइंड हो गया। अब दूसरा हमारे पास क्या करना, दूसरी की बाउंड्री लाइन इक्वेशन फाइंड करें, ये इसकी। अब मैं लिखता हूँ क्रॉसपोंडिंग लाइन, आपको पता है ना ये भी बाउंड्री लाइन का दूसरा नाम है, क्रॉसपोंडिंग लाइन इक्वेशन ऑफ 2 की लिखेंगे तो क्या बनेगा, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, मतलब ये मैंने 0 पुट किया तो y मेरे पास 2 आ गया। देन क्या करूँगा, लेट y इज इक्वल टू 0, y 0 रखूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, -2x इज इक्वल टू 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू -1। जब मेरे पास x y 0 रखा, ये y इधर 0 सेकंड पे होता है, x मेरे पास -1 आ गया, ये आ गया। ये 2 पॉइंट फाइंड हो गए। उसके बाद क्या रखूँगा, यही टेस्ट पॉइंट मुझे बताएगा कि ट्रू है या फॉल्स है। अब टेस्ट पॉइंट, अब इसमें पुट करना है इस 2 में, तो इसमें क्या है, -2 इंटू 0 प्लस वाई की जगह पे 0 लेस देन इक्वल टू 2, ये सारा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 लेस देन 2, तो भाई ये भी ट्रू ही है। आप भी कहेंगे सारे सर ट्रू ही लिखते हैं, फॉल्स लिखते नहीं, मैं सिंपल ये वाई वाला करवाना चाह रहा था। तो इसमें भी ट्रू है, ट्रू मेरे पास क्या है, तो इट्स मीन सोल्यूशन इज ओरिजिन साइडेड। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब सिंपल इसका ऑब्वियसली वो उसी की तरह हम लोगों ने ना, ये हमने प्लेन बनाना है, प्लेन बनाया और इसको ड्रा कर दें। ये मेरे पास प्लेन बन गया, एक्स वाई प्लेन होता है इसका, ये ग्राफ हम लोगों ने ड्रा करना है। ये मेरे पास एक्स हो गया, ये एक्स प्राइम, ये वाई एंड दिस इज वाई प्राइम। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन उसने पूछा हमसे क्या है, ग्राफ तो ड्रा करना है, कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करना है, लेकिन ये तीसरी वाली बात क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या है, y नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये देखो ना, ये y प्राइम इस तीसरे और चौथे में क्या होता है, y नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव y होगा, मतलब ये वाला हमारा आंसर नहीं आएगा। सही है, अब इधर ऊपर ही आंसर आएगा, तो इसको मैं ड्रा कर लेता हूँ, पहले नंबरिंग दे लेता हूँ। ये मेरे पास 1, ये 2 3 4 5 आ गया। इधर क्या है, इधर +1 नहीं है, 2 3 4, इधर -x है, -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब देखते हैं पहला पॉइंट क्या, ये वाला पॉइंट 0 5 फिर 5 0 है। 0 5 मतलब कि x 0 है और y 5 है, इधर होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूँ, और फिर क्या 5 0 ये वाला पॉइंट, इनको आपस में मिला देता हूँ। ये मैंने मिला दिया, इसको आपस में, इसको मैंने नाम दिया था बाउंड्री लाइन को 4 का। अच्छा, ये याद रखो, ये ना इसकी है,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसका अगर लिखना पड़े ना ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसकी जो ये लाइन है, ये इक्वेशन है ना, इसे अगर ग्राफ वे में लिखें तो ये बनेगी ये वाली इक्वेशन, ये वाली लाइन सॉलिड लाइन जिन्हें बाउंड्री लाइन कहते हैं, ये इसकी हमारे पास बाउंड्री लाइन है। अब दूसरा मेरे पास क्या है बाउंड्री लाइन, इसमें एक चीज़ ये थी कि ट्रू है ना, इसका सोल्यूशन कहाँ पे होगा, ये ओरिजिन साइड मतलब इस तरफ। अच्छा अगर ये फॉल्स होती तो सोल्यूशन कहाँ पे होना था, भाई जस्ट एग्जांपल ये फॉल्स है, इसका सोल्यूशन ये ऊपर की तरफ होना था सारे का, ठीक है। अब ये मैं रेज करता हूँ क्योंकि ये ट्रू है तो ये नीचे की तरफ है, ये वाला सोल्यूशन है। अब दूसरी मेरे पास क्या है इक्वेशन, ये पॉइंट 0 2 है, 0 x पे 0 है, y पे 2 है, ये x पे 0 है और y पे 2 है, इधर क्या है x पे -1 है और y पे 0 है, ये -1 और 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, मिला दिया। अब इसमें मेरे पास क्या बनेगा, इसमें सिंपल मेरे पास ये 5 बन जाएगी और फर्दर हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। ये नीचे वाले को ना मैं एक बार रेज कर दूं, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है कि ये 5 है ना, 5 मीन मेरे पास जो है ना -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये इसकी ये मेरे पास बाउंड्री लाइन है। अब ये देखो ये भी ट्रू है, इसका आंसर भी कहाँ पे आएगा, ये नीचे, इससे देखो ना ये नीचे की तरफ ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये सारा नीचे आएगा ना। वैसे होगा तो इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। इसका जो सोल्यूशन है ना ये भी इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ये सारा इस तरह आएगा। लेकिन ये इधर भी, ये सिंपल, ये तो जो नेगेटिव है वो तो लेना नहीं भाई, ये नहीं आएगा, इसलिए इससे नीचे नीचे तो आएगा नहीं सोल्यूशन। बकाया दोनों में देखो कॉमन क्या है, ये देखो इसका भी नीचे ये सारा आ जाएगा, इसका भी इधर ये सारा आ जाएगा, मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा ना ये इन दोनों में कॉमन आएगा। और ये जो इधर जो है ना ये कॉमन नहीं आएगा, इसलिए ये हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इस पार्ट में हम लोगों ने देखना क्या है, हम लोगों ने देखना ये है कि हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कितने, ये सोल्यूशन सिंपल ग्राफ की हद तक तो आ गया। एक देखें ये कॉर्नर पॉइंट है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये है, तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये है, चौथा कॉर्नर पॉइंट ये 4 हमारे पास होंगे स्टूडेंट्स कॉर्नर पॉइंट्स। अब ये कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर हमारे पास सोल्यूशन रीजन नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, एक सोल्यूशन रीजन हो और दूसरे नंबर पे वो दो बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट भी करें। इधर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट कर ली, लेकिन सोल्यूशन रीजन नहीं है। तो हमारे पास ये देखो, इधर मेरे पास क्या बनता है, ये देखो कॉर्नर पॉइंट -1 0, भाई ये एक तो मुझे फाइंड है, इधर 0 0 ये भी मुझे फाइंड है, इधर क्या है 5 0 ये भी फाइंड है, और सिंपल ये है इधर ये मेरे पास क्या है 2 0 2 0 ये भी फाइंड है, ये रह गया है, इसको हमने फाइंड करना है। तो वो फाइंड करना सीख लेते हैं हम लोग। फाइंड कैसे करना, जो हमारे पास दो इक्वेशन हमने बनाई है, खुद दो इक्वेशन बनाई है, उनको लेना है हम लोगों ने और आगे उनसे x और y की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, ठीक है। ये हमने सिंपल ये दो इक्वेशन लिए हैं। पहले ऊपर हेडिंग दो, कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स, कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स, इसकी एग्जांपल हेडिंग दे लेते हैं। अब हमारे पास ये इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, इधर क्या है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। अब इन लोगों को क्या करना है, ये देखो हम कुछ ऐसा करें कि इनको प्लस करें या माइनस करें, एक y या x कैंसिल आपस में हो जाए, फिर दूसरी का हम आंसर एक बच जाएगी, उसका आंसर निकाल लेंगे, फिर वो पुट करके दूसरी का भी आंसर निकाल सकते हैं। देखो ये y सेम है, ये y सेम है, दोनों प्लस प्लस है, लेकिन अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, इसमें से इसको निकाल दूँ, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये x प्लस 2x ये 3x बन जाएगा, ये 5 में से 2 निकाला 3, ये 3 से 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1। अब x1 है, इसको पहले में पुट करो या दूसरी में जिसमें मर्जी पुट कर लो, मेरे पास ये 1 प्लस y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके मेरे पास माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, y इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास जो एक और पॉइंट बना वो क्या है 1 4, ये जो लास्ट कॉर्नर पॉइंट इधर रहता था, इधर सिंपल ये मेरे पास 1 4 है, ठीक है। अब सिंपल मैं कॉर्नर पॉइंट की 1 सेकेंड हेडिंग दूंगा और ये सारे के सारे लिख लूँगा। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से, पहले 0 0 है, फिर ये वाला 0 0 ये ओरिजिन पे है, ठीक है, फिर ये भी है ना, इसके बाद क्या -1 0 आ गया, उसके बाद ये मेरे पास बनता है ना, ये देखो ये ऑलरेडी है, सॉरी ये 0 2 है, 2 0 नहीं है, ये 0 2 क्योंकि ये y एक्सिस पे है, ये मेरे x 0 है और y 2 है, ये एक आ गया। उसके बाद मेरे पास एक वो क्या है 1 4,
जो हमने फाइंड किया 1 4, और लास्ट में वो भी कॉर्नर पॉइंट ये वाला, देखो ये वाला, ये 5 0 आ गया। तो ये है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट। तो स्टूडेंट ये था हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग कम्प्लीटली हो गई होगी। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो ये कमेंट बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, तो आप क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, इंशाल्लाह हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।